Hello everyone, this is Mohammad Asim and welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss some of the phrases in this lesson and आज का ये जो लेसन होने वाला है ये completely phrase के ऊपर होने वाला है. ओके तो चलिए देखते हैं phrase होता क्या है. A group of words that make sense but not complete sense is called a phrase. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कुछ तो सेंस बनाते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाते. फॉर एग्जाम्पल, अंडर द टेबल, इट इज़ अ फ्रेज बट इट डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस. ओके, वो क्यों कि अंडर द टेबल का हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है कि टेबल के नीचे. अब हमें ये नहीं पता कि टेबल के नीचे है क्या. व्हाट्स देयर अंडर द टेबल? कोई किताब रखी है, बिल्ली बैठी है या बच्चे कोई खेल रहे हैं टेबल के नीचे. वी डोंट नो व्हाट्स देयर अंडर द टेबल. ओके, तो चलिए देखते हैं, एक सेंटेंस बना लेते हैं. जॉन इज प्लेइंग अंडर द टेबल. ओके, नाउ वी हैव अ कंप्लीट सेंटेंस विद अ कंप्लीट सेंस. ओके, तो चलिए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल. ब्यूटिफुल कार. अब अगेन क्या है कि हमारे पास सेंस तो है खूबसूरत कार, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है. खूबसूरत कार, किसकी खूबसूरत कार? आपकी खूबसूरत कार, आपके भाई की खूबसूरत कार या आपके पड़ोसियों की खूबसूरत कार. ओके, तो चलिए इस पर एक सेंटेंस बना लेते हैं तो जिससे कि आपको कंप्लीट सेंस भी समझ आ जाएगा. जस्टिन हैज़ अ ब्यूटीफुल कार, यानी कि जस्टिन के पास जो है वो ब्यूटीफुल कार है, यानी कि खूबसूरत कार है जस्टिन के पास. ओके, चलिए तो अब आपको आई होप कि आपको फ्रेज़ का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली फ्रेज़ होता क्या है. तो समटाइम क्या होता है कि हम गर्मियों की छुट्टी में बैठे हुए हैं और अचानक से हमारी कज़िन आ गए. ओके, अब कज़िन आ गए घर पर तो ये प्रॉब्लम होती है कज़िन के साथ कि जो हायर स्टडीज़ में हैं हमारे कज़िन, तो वो छोटों को ऐसा समझते हैं कि इन लोगों को कुछ आता जाता है नहीं. तो मतलब क्या होता है कि वो वही क्वेश्चन उन्होंने पूछना है जो कि हमें नहीं आता होगा. तो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसको क्या आता है क्या नहीं आता. फॉर एग्जांपल, हमें फ्रेज़ आज हमने सीखा और हमें फ्रेज़ आता है, तो वो फ्रेज़ नहीं पूछेंगे. वो क्या पूछेंगे कि ऐसी चीज़, वो ऐसा एग्जाम्पल पुटअप करेंगे कि वो फ्रेज़ नहीं होगा, लेकिन अब उनको बताना है कि फ्रेज़ है भी या ये नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने कहा अंडर एट इट ऑन. ओके, सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये हमने सीखा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, राइट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या है, सेंस नहीं बना रहा. तो क्या होगा? फ्रेज होगा? नहीं होगा. तो हमने कवर किया फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेज़ की डेफिनेशन हमने देखी, हमने एग्जाम्पल के थ्रू फ्रेज़ को समझा कि फ्रेज़ होता क्या है. ओके, चलिए, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द फ्रेजेस जो कि आपकी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे और याद करना भी ईजी है और ग्रामर की भी कोई टेंशन नहीं है. चलिए देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ्रेंड है, वो आपसे कहता है यार मैं बहुत परेशान हूँ. तो आप कहते हो क्यों? तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई. ओके, नाउ आपका वही जो फ्रेंड है वो आपको कहता है यार 1000 रुपये की ज़रूरत है, दे दोगे क्या? तो आप पूछते हैं किस लिए? इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट फॉर. किस लिए, किस काम से. चलिए, तो हमने अपना पहला फ्रेज़ देखा. ओके, अब हम अपने सेकंड फ्रेज़ की ओर बढ़ते हैं. चलिए, फॉर होम, दिस इज़ आवर सेकंड फ्रेज़. तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अब न्यू ईयर आ गया या क्रिसमस ईव आ गया या फिर किसी का बर्थडे आ गया, तो आपका जो भाई है वो बोलता है ब्रदर आई हैव टू बाय अ गिफ्ट, मुझे गिफ्ट ख़रीदना है. तो आप क्या बोलोगे? किसके लिए? तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर होम. नाउ द थर्ड सिचुएशन इज, आप मॉल गए हो. ओके,
अब आपने सडनली अपने फ्रेंड को देखा वहाँ पर, तो आप उसके पास गए, तो आपने उससे पूछा आप यहाँ कैसे आना हुआ, तो उसको बोलते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। अब आप 4 लोगों का फ्रेंड सर्किल है, फॉर एग्जाम्पल JKLM, ओके। जो के है ये बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, बहुत ज़्यादा बोलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, इसको क्या बोलेंगे, टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बोलता है, खामोश नहीं होता। तो एक दिन ऐसा हुआ, समथिंग टेरेबल हैपन टू हिम, और ये बहुत ज़्यादा खामोश था। तो अब ये दोबारा इन लोगों की पार्टी शार्टी हुई, तो ये जो के था ये बहुत ज़्यादा शांत था। तो ये तीनों जो थे ये काफ़ी ज़्यादा वरी होने लगे इसके बारे में। तो इन्होंने पूछा हाउ कम यू आर सो क्वाइट टुडे, ओके। तो यहाँ पर ये हाउ कम यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा खामोश हो। तो हाउ कम के क्या मतलब होता है, ऐसा कैसे। चलिए, नाउ द 5th सिचुएशन इज हाउ मीन। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। आप 3 लोगों घर में, आपका बड़ा भाई, आपकी छोटी बहन और आप खुद। ये मेरे ऊपर ही एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, तो मैंने चॉकलेट लेकर आया, तो वो चॉकलेट मैंने फ्रिज में रख दी ठंडा होने के लिए। अब मेरी बहन आती है और उस चीज़ को, उस चॉकलेट को निकाल के खा लेती है। तो मैं कहूँगा उसको कितनी मतलबी हो तुम। तो उस मतलबी को बोलते हैं इंग्लिश में हाउ मीन, कितनी मतलबी हो तुम। आप और आपके दोस्त हैं, अब दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो आपने आसपास सर्च किया, ना तो कोई होटल खुला हुआ है ना कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ है। तो आपका दोस्त बोलता है यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक होटल शायद खुल रहा हो। तो आप क्या बोलोगे इसको, रिस्क क्यों लेना, वाई टेक अ चांस। चलिए, अब आप ऑफिस में हो, आपकी वाइफ का फ़ोन आता है, खाना खा लिया, तो आप क्या बोलोगे, अभी नहीं, नॉट येट। चलिए, अब ये एक ऐसा फ्रेज़ है, एक ऐसा सेंटेंस है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है दिन में। क्या होता है कि टाइम क्या हो रहा है, आप चल रहे हो, आपसे किसी ने बोला भाई क्या टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, क्या टाइम है, क्या टाइम हुआ, ओके। तो व्हाट टाइम इज़ इट। अब आप ATM की लाइन में लगे हो, ओके। तो अब आपका नेक्स्ट नंबर जो है वो आपका है, अब वो आपका नंबर आने वाला है। तो जो अंदर वाला बंदा है वो काफ़ी देर से बाहर ही नहीं आ रहा, तो आप बड़े पोलाइटली पूछोगे आर यू डन, आपका हो गया। चलिए, अब आपका कोई सूट है जो आपको ड्राई क्लीन पे देना है, तो आप उसको ड्राई क्लीन पे देने के लिए गए, तो वो आपसे पूछता है कितना जल्दी चाहिए, तो आप कहते हो जितना जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है, द सूनर द बेटर। आप किसी काम से बाहर गए हुए हो, शाम में आप वापस आते हो, तो आपका जो छोटा भाई है वो मुँह लटका के बैठा हुआ है, पापा ने कुछ कह दिया होगा, मम्मी ने कुछ कह दिया होगा, तो आप उससे काफ़ी देर से इंसिस्ट करें जा रहे हो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें। तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, क्या हो गया तुम्हें। अब आप ऑफिस में बैठे हो, सडनली आपको एक कॉल आता है, तो वो आपसे कहता है अरे तुम्हें पता है सलमान खान की शादी हो गई। तो आप पूछते हो रियली, सच में, रियली। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर ख़रीदना कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, ईजियर सेड देन डन। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बाइंग अ हाउस इज़ ईजियर सेड देन डन, ओके। चलिए, कम वर्ड में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, कम वर्ड में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, आई विल स्टैंड बाय यू कम वर्ड में, राइट। आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर, सूनर और लेटर द ट्रूथ विल कम आउट, ओके। मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, तुम जो पढ़ाते हो ना वो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आई हैव टू से, मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, आई हैव टू से दैट यू टीच रियली वेल, ओके। अब आपने वेकेशन आपके हुए, आपने कहीं
प्लान जाने के बनाया, तो आपके दोस्त ने पहले ही आपसे बोल दिया था कि जब तू वालिद साहब से अपने पूछने जाएगा ना तो तेरे वालिद साहब मना कर देंगे, जाने नहीं देंगे। तो जब आप रियलिटी में जब आपने अपने वालिद साहब से पूछने के लिए गए, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। तो आपका फ्रेंड क्या बोलता है, मैंने कहा था ना, आई टोल्ड यू। अब आप घर में बैठे हुए हो, सडनली आपका बड़ा भाई आता है, वो आपसे कहता है, अरे मैंने सुना है कि तू फेल हो गया। तो आप बोलते हो, किसने बोला? सेज हु। आप किसी मॉल में गए, तो क्या हुआ कि वहाँ पर शीशी गिर गई कांच की। तो आपको गार्ड बोलता है, संभाल के लग न जाए, वॉच योर स्टेप। अब क्या होता है कि आपके पास कुछ टी शर्ट्स थी जो कि अब छोटी हो चुकी, तो आपका जो छोटा भाई है अब वो उन टी शर्टों को पसंद करने लगा। तो आपने कहा, जाओ आज से सारी तुम्हारी, इट्स ऑल योर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। सो वी हैव कवर्ड डेफिनेशन ऑफ फ्रेज, और फ्रेज़ क्या होता है विद द एग्जाम्पल हमने समझा, और हमने 20 फ्रेज़ भी कवर किए आज के लेसन में। ओके, चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। सो दोज हु आर न्यू इन हियर, मेक श्योर यू शुड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, थैंक यू।